ध्रुवदास जी की 42 लीला में चौथी लीला है श्री वृंदावन सत लीला। सर्वप्रथम कह रहे हैं कि हरवंश नाम की रटना कर, तब प्रीत की रीत मिलेगी, वो हृदय का स्पर्श तक नहीं करेगी। बिना प्रिया जी की कृपा से इसमें निर्वाह नहीं हो सकता। कुंवर कृपा है तभी प्रिया जी की कृपा होगी, और जब प्रिया जी की कृपा होगी तब वृंदावन वास मिलेगा। ध्रुवदास जी की 42 लीला में चौथी लीला है श्री वृंदावन सत लीला। आज उसका प्रारंभ करते हैं। थोड़ी सी भूमिका इसमें वृंदावन कैसा है, कैसे पा सकते हैं और कैसी रहनी होनी चाहिए वृंदावन की, इस चीज को थोड़ा विस्तार से उन्होंने दिखाया है। प्रथम नाम हरिवंश हित, रट रस नादिन रैन, प्रीत रीत तब पाइए अरु वृंदावन। सर्वप्रथम कह रहे हैं कि हरवंश नाम की रटना कर। रटना कैसे? दिन रात 24 घंटे हरवंश नाम की रटना चलती रहे, तब क्या होगा? तब प्रीत की रीत मिलेगी, प्रीत की रास्ता खुलेगी, प्रीत का सिद्धांत मालूम पड़ेंगे कि प्रेम है क्या। जब वो मिलेगा तब अरु वृंदावन एन, और वृंदावन निज वृंदावन है वो मिलेगा। अब थोड़ा समझाते हुए और कह रहे हैं। चरण शरण हरिवंश की, जब लगे आयो नाहि, नव निकुंज निज माधुरी, क्यों पर से मन माही। कह रहे हैं कि हितरवंश महाप्रभु की शरण में, उनके चरणों की शरण में जब तक नहीं आएगा तब तक नव निकुंज की जो निज माधुरी है प्रियालाल की, वो हृदय का स्पर्श तक नहीं करेगी। अब थोड़ा अपना बता रहे हैं कि वृंदावन सतकरन को कीनो मन उत्साह, नवल राधिका कृपा बिन कैसे होत निवाह। वृंदावन सत रूपी यह लीला का वर्णन करने की इच्छा थी। इच्छा उत्पन्न हुई है कि वृंदावन का वर्णन करूं, मन में उत्साह आया है, लेकिन नवल राधिका कृपा बिन कैसे होत निवाह। बिना प्रिया जी की कृपा से इसमें निर्वाह नहीं हो सकता। जब उनकी कृपा हुई तब यह आशा धर चित्त में, कहत यथा मति मोर, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो और। यह हृदय में आशा रख के प्रिया जी का ध्यान करते हुए कुछ यथामति, जो जितनी मेरे पास बुद्धि है उससे मैं वर्णन कर रहा हूँ श्री वृंदावन का। फिर कह रहे हैं कि वृंदावन सुख रंग को, वृंदावन के सुख के रंग का किसी ने भी और छोर, आदि और अंत नहीं पा सका, कोई नहीं पा सकता। तब कह रहे हैं आगे, दुर्लभ दुर्घट सबन ते, वृंदावन निज भौन, नवल राधिका कृपा बिन कह दो पावे कौन। दुर्लभ है, दुर्घट है सबसे ज्यादा क्या? वृंदावन निज भवन। भवन का मतलब भवन। प्रियालाल का जो निज भवन है श्री वृंदावन, वो सबसे ज्यादा दुर्लभ और दुर्घट है। नवल राधिका कृपा बिन कह दो पावे कौन। बिना प्रिया जी की कृपा से कोई उसको नहीं पा सकता। फिर कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु होए सो होए। कह रहे हैं कि मैं तो हर प्रकार से गुणहीन हूँ, सभी प्रकार के अंगों से गुणहीन हूँ। इसका कोई यतन नहीं है कि मेरे अंदर वो गुण भर जाएं, गुण आ जाएं। मैं तो बिल्कुल गुणहीन हूँ। तो कह रहे हैं, एक किशोरी कृपा ते, जो कछु होए सो होए। अब प्रिया जी की कृपा मना रहा हूँ, उसी से जो कुछ हो सकता है वो ही होगा। फिर कह रहे हैं, सो कृपा अति सुगम नहीं, ताको कौन उपाव, चरण शरण हरिवंश की, सहजई बन्यो बनाव। प्रिया जी की कृपा भी इतनी आसान नहीं है। क्यों करें? सो कृपा अति सुगम नहीं,
वह प्रिया जी की कृपा भी अति सुगम नहीं है। ताको कौन उपाव, इसका क्या उपाय है कि प्रिया जी की कृपा हो जाए हम पे। तो कह रहे हैं चरण शरण हरिवंश की सहजई बन्यो बनाव। जब तक हितरवंश महाप्रभु की शरण में नहीं जाएंगे कोई उपाय नहीं है कि प्रिया जी की कृपा हो जाए। अगर उनकी शरण में जा रहे हैं तो कह रहे हैं सहजई बन्यो बनाव, सहज में ही रास्ता अपने आप निकलती चली जाएगी। हरिवंश चरण उर धरन धर मन वच के विश्वास, कुंवर कृपा हुए है तबई अरु वृंदावन वास। हित जी महाराज के हितरवंश महाप्रभु के चरणों को हृदय पर धारण करके मन से वचन से विश्वास करते हुए उनको धारण करें। कुंवर कृपा हुए है तबई, तभी प्रिया जी की कृपा होगी, और जब प्रिया जी की कृपा होगी तब वृंदावन वास मिलेगा। प्रिया चरण बल जान के बाड़ो हिए हुलास, तेई उर में आने हैं वृंदा विपिन प्रकाश। प्रिया चरण के बल से ये पहचान लिया मैंने कि ये बिना उनकी कृपा से नहीं हो सकता। तो हित जी की शरण में गया, हित जी की शरण से प्रिया जी की कृपा हुई, और उसके बल पर, प्रिया जी की कृपा के बल पर हृदय में खूब उल्लास हुआ है, खूब प्रफुल्लता आई है, प्रसन्नता आई है। तेई उर में आने हैं वृंदा विपिन प्रकाश। जब हृदय में प्रफुल्लता आई है, उल्लास बढ़ा है, तब वृंदा विपिन का प्रकाश हुआ है मेरे, तब श्री वृंदावन के दर्शन हो रहे हैं मुझे। कुंवर किशोरी लाड़ली करुणा निधि सुकुमार, बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार। कुंवर किशोरी लाड़ली करुणा निधि सुकुमार, प्रिया जी के लिए ऐसी ऐसी, प्रिया जी के लिए ऐसे ऐसे वचनों का, ऐसे ऐसे नामों का उच्चारण करते हुए क्या कुंवर, कुंवरी, किशोरी, लाड़ली, करुणानिधि और सुकुमार। तब कह रहे हैं कि बरनो वृंदा विपिन को तिनके चरण संभार। प्रिया जी के चरण को संभालते हुए, उनको संभारते हुए, उनको हृदय में धारण करते हुए मैं वृंदा विपिन का, श्री वृंदावन का थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूँ। हेममयी अवनी सहज रतन खचित बहुरंग, चित्रित चित्र विचित्र गति छवि की उठत तरंग। वृंदावन की भूमि कैसी है? हेममयी अवनी सहज, स्वर्ण जड़ित, स्वर्ण से खचित है वृंदावन की भूमि, स्वर्ण की जैसी कांति दे रही है, और बीच बीच में उसमें जगह जगह पर रत्नों की, रतन खचे हुए हैं, जैसे अंगूठी में नग लगाया जाता है जड़ के, इस प्रकार से तरह तरह के नग जड़े हुए हैं इस वृंदावन की भूमि में। और कैसी हो रही है? चित्रित चित्र विचित्र गति, दर्शन करते हुए चित्र के से समान हो गए हैं। चित्र कैसा? ना हिलता है ना डुलता है, वो आजकल की भाषा में पॉज, वीडियो पॉज कर दी, वहीं रुक गई ज्यों की त्यों। तो जो चित्रित है वृंदावन का चित्रण करते हुए, देखते हुए विचित्र गति हुई है, कैसी? चित्र के समान। और वृंदावन में से छवि की तरंगें उठ रही हैं। कभी कोई नग के ऊपर एक लाइट का फोकस करें, उसमें से कभी हीरे में ज़्यादातर होता है कि उसमें से कभी लाल तरंग निकल रही है, कभी हरी निकल रही है, कभी नीली निकल रही है, कभी पीली निकल रही है। तो यहाँ वृंदावन में भी छवि की उठ रही हैं तरंगें तरह तरह की।